Good morning 10th class. In exercise 6.3, question number 3, in this figure it is given that triangle ABE is congruent to triangle ACD. तो कौन से ट्राइंगल बनेंगे? ABE, this one, and ACD, और वो ये ट्राइंगल हो गया. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, नॉट सिमिलर. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं. कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों चीजें सेम होती हैं. और आपको प्रूव क्या करना है? ADE, दिस स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू द बिग ट्राइंगल. ठीक है, तो प्रूव करेंगे हम. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? बिकॉज ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AE, क्योंकि इस वाली ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की इस साइड बराबर हो गई, और इसी तरीके से इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड आपस में इक्वल हो गई. ठीक है, तो अगर AB इज इक्वल टू AC है, अब इस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC है, तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and similarly angle 3 is equal to angle 4. This angle is 3 and this one is 4. ठीक है, now in triangle ABC, angle A plus angle 1 plus angle 2 is equal to 180. Angle A plus 1 और angle 1 plus 2 की जगह angle 1 is equal to 180. Angle A plus twice angle 1 is equal to 180. ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस इज सेम, सो एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल 3. A से A कट गया और उसके बाद ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3. 2 से 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. और यही हमारे को हमें प्रूव करना था. अब इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन. ठीक है, और एंगल 1, this one is equal to this one, angle 1 is equal to angle 3. So triangle ADE is similar to triangle ABC, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया. तो ड्यू टू AA criterion we have to write this. We have proved that triangle ADE is congruent, is similar to triangle ABC. हाँ जी. In question number 7, in this figure is given to you. In triangle ABC, AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC and CE है. CE is perpendicular to AB. It is given. Perpendicular का मतलब क्या है? जहाँ हमें 90 का एंगल यूज करना है हम कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा आपको प्रूव क्या करना है? There are 4 parts to be proved. First है triangle AEP is similar to triangle CDE. तो हम पहले फर्स्ट ही करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट, in triangle AEP एंड ट्राइंगल CDE, हमें मतलब ये और ये दो ट्राइंगल्स ये लेने हैं. ठीक है, इनके दो एंगल्स करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मैं अंदर लिख रही हूँ. एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4. 90 का हम वही लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. Therefore, triangle AEP is similar to triangle CDE by AA criterion. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या है? ABD. अब देखो ये वाली ABD, इन ट्रायंगल ABD इस एंड ट्रायंगल कौन सा है? CDE. हाँ जी, ABD और CBE. एक तो कॉमन आ रहा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन. और क्या है? तो एंगल B इज
कॉमन हो गया। अब इसमें ये एंगल 3 और क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल 3 और इसमें एंगल ये 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री ईच। Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE by AA criterion. In part third, थर्ड पार्ट AEP ये वाला छोटा और ट्रायंगल ADB। तो इस तरीके से इनमें दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है अपने आप कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ कॉमन समझाती हूँ। AEP ये वाला ट्रायंगल है और ADB ये बड़ी ट्रायंगल है, दोनों में एक तो कॉमन है ए एंगल और एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों 90 के हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। फिर फोर्थ पार्ट में PDC यानी कि ये वाली छोटी ट्रायंगल और CDP, ठीक है। तो इसी तरीके ये CDP और BEC इसमें भी क्या कॉमन है, देखो एक तो अल्फाबेट दोनों में क्या कॉमन आ रहा है C, तो C एंगल कॉमन हो गया और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपका चारों पार्ट्स आपके प्रूव हो गए कि दीज पार्ट्स आर सिमिलर टू दीज ट्रायंगल्स। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 8 E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, मतलब क्या ABCD is a parallelogram and E is a point, ये AD साइड है E तक प्रोड्यूस की और BE को ज्वाइन किया गया, ये BE CD को F पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABE ट्रायंगल कौन सी है, ये देखिए दिस वन ट्रायंगल is similar to CFB, ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे क्या क्या पार्ट्स आ सकते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल 1 ले रही हूँ और ये एंगल 2, पहले लीजिए ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों है ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राफ, opposite angles of parallelogram. So triangle ABE is similar to triangle CFB by AA criterion. This was to be proved. Yes. In question number 9, in this figure ABC, triangle ABC and triangle AMP, these are two triangles and both of these triangles are right angle triangles, in which angle B is equal to 90 and here angle M is equal to 90 degree. To prove triangle ABC is similar to triangle AMP and second one is CA upon PA is equal to BC upon MP. अब देखिए पहले दो ट्रायंगल्स लीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, तो दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंड सेकंड वन एंगल B इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री ईच। Therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by AA criterion. This was your first part. अब सेकंड पार्ट, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, so sides are also proportional. So sides are also proportional. अब साइड्स कौन सी किसके कौन सी प्रोपोर्शनल है, देखिए इसमें क्या है, ABC का जो हाइपोटेन्यूज है, ABC का हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC और इसका क्या है AP, तो AC अपॉन AP और इसमें जो BC है, जिसका यहाँ पर BC पूछा हुआ है, BC इसकी हाइट है BC और उसकी हाइट क्या है MP, ठीक है। ये क्या देगा CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 11, E is a point on side CB produced. ABC is an isosceles triangle, ठीक है, in which AB is equal to AC and E is a point on side CB को प्रोड्यूस किया गया, तो CB को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो B की डायरेक्शन में, E इधर पॉइंट है और यहाँ पर AD is perpendicular to BC and EF is also perpendicular to AC. You have to prove that triangle ABD
सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो मैं इसको निशान लगा रही हूं ABD, ABD ये ट्राइंगल किसके ECF इसके, ठीक है। इसमें हमारे पास एक तो एंगल देखो दोनों में से 90-90 आ रहा है, अगर 1 और 2, लेकिन सेकेंड एंगल लाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल को इन ट्राइंगल ABC, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। अब आ जाइए इसको नंबर 1 दे दीजिए। अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, हाँ जी, क्या क्या इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल, इसमें एंगल B और इसमें एंगल C, ठीक है। फ्रॉम 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 90 डिग्री ईच, therefore triangle ABD is similar to triangle ECF, A क्राइटेरियन, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, दो एंगल्स आप इक्वल प्रूव कर दो, एक एंगल तो आपको गिवन था, दूसरा आप कहां से लाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल से। तो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 6 to 11। थैंक यू।